Things Fall Apart, Chinua Achebe, and the text reading part 1, chapter 1, part 1, text. Okonkwo was well known throughout the 9 villages and even beyond. तो अब वो कहता है कि ओकोनको हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, तो वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस, कि वो वेल नोन था और 9 विलेजेस में एंड इवन बियॉन्ड उससे भी ज़्यादा जो है वेल नोन था. अच्छा, अब ये दिखाया हुआ है कि ओकोनको एंड ही वाज अ वेल नोन, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सारा कुछ रिवर्सल होती है, वो पेरिपिटी वाली बात जो है, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, रिवर्सल ऑफ द कैरेक्टर, यही थी ना पेरिपिटी. तो रिवर्सल होती है कि वो जो वेल नोन था ना, वो बिल्कुल जाके गुमनामी में छुप के जो है अपने आप को खुद कत्ल करता हुआ फिर सुसाइड करता हुआ मरता है. तो कंप्लीट रिवर्सल होती है. तो ये सारी आयरॉनिकल नरेशन है, जो उसको जितना जो है बिल्ड करके दिखा रहे हैं और जितना उसको हीरोइक और जाइगेंटिक एंड टाइटैनिक एंड माइटी एंड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर दिखा रहे हैं एंड वॉरियर दिखा रहे हैं, उसकी उतनी ही रिवर्स होके मिजरी और जो है जिसे कह लें कि एक सफरिंग्स जो है दिखाई गई हुई हैं. ठीक है, तो ये आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है. वॉज वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस एंड इवन बियॉन्ड, उससे भी ज़्यादा. His fame rested on solid personal achievement, that's important. तो वो कहता है कि उसकी जो फेम थी ना, वो पर्सनल अचीवमेंट्स के ऊपर थी. तो सो अफ्रीका वॉज अ कंट्री विच वॉज अ सेंटर ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ्स. पर्सनल अचीवमेंट्स वो पर्सनल के ऊपर थी और लॉ फिजिकल स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा रूल करता था, प्रिवेल करता था, फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा करता था कि जो जितना जो है माइट है, जितना जो है ताकतवर है, वो उसकी उतनी जो है एक अथॉरिटी है, रिट है. तो फिजिकल स्ट्रेंथ वहाँ पे डोमिनेंट थी. ठीक, फिजिकल इंडिविजुअल और फिजिकल स्ट्रेंथ के हवाले से वो जो बात की हुई है. अच्छा, और वो हम देखते हैं कि वो फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन इंटेलेक्चुअली जो है वो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड साबित हुआ. इंटेलेक्चुअली जो उसने सोचा, जो चाहा उसने, ठीक है, वो उससे मीट ना हो सका, वो नहीं देख सका कि ये क्या तब्दीली आ रही है, और उसकी वजह से फिर उसकी धूम वाक़या हुई, जवाल आया. एज ए यंग मैन ऑफ 18 ही हैड ब्रॉट, तो 18 साल का था, ही हैड ब्रॉट ऑनर टू हिज विलेज बाय थ्रोइंग एमा लिंजी द कैट. तो एक रेसलर था जिसका नाम एमा लिंजी है, द कैट, उसको कैट भी कहते थे, उसको उसने शिकस्त दी थी. तो अब ये देखें कि शुरू कितना हीरोइक डिस्क्रिप्शन से हो रहा है, और स्टार्ट्स विद हिज विक्ट्री बट एंड विद हिज डिफीट के ऊपर जो है एंड होगा, और स्टार्ट्स विद द वॉर एंड्स आल्सो विद द वॉर, बट दिस इज द विक्ट्री दैट वाज द डिफीट. ठीक है, तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं. तो थ्रोइंग एमा लिंजी द कैट, एमा लिंजी फ्रॉम यूमोफिया टू वॉज अ ग्रेट रेसलर. तो एक बड़ा रेसलर था, ठीक है, वो जो था कैट जो था, जिसको एमा लिंजी जो रेसलर था, वो एक ग्रेट रेसलर था. हु फॉर 7 years वॉज अनबिटन, और 7 साल से वो अनबिटन जा रहा था. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अनबिटन को ही बीटेड द अनबिटन, बट ही हिमसेल्फ वॉज बिटन बाय द इंपीरियल्स. ठीक है, फाइनली खुद भी बिटन हो गया. तो अनबिटन फ्रॉम यूमोफिया टू एम्बाइनो, वही जो 7 विलेजेस थे और वो 9 थे, उनके बीच में ये कैट जो रेसलर था वो सारों से ताकतवर था. ही वॉज कॉल्ड द कैट बिकॉज हिज बैक वुड नेवर टच द ग्राउंड. तो इसको इसलिए कैट कहते थे क्योंकि उसकी कमर, बिल्ली की कमर ज़मीन पे नहीं लगती ना, वो बड़ी तेज़ होती है, एकदम माओ करके उठ पड़ती है. ठीक है, वो गिरती है तो वो अपने आप को उल्टा नहीं होने देती, कमर नहीं लगने देती, बड़ी लचक वाली होती है और उठ पड़ती है. इट वॉज दिस मैन डेट ओकोनको थ्रू इन अ फाइट. तो ये 18 साल की उम्र में इसने उसको गिरा दिया. एंड द ओल्ड मैन एग्रीड वॉज वन ऑफ द फारसेस्ट, और ये सब लोग मानते हैं कि ये फारसेस्ट किस्म की रेसलिंग हुई थी, एक शदीद नौयत की थी. सिंस द फाउंडर ऑफ देयर टाउन एंगेज द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड फॉर 7 days and 7 nights. अच्छा, अब ये जो स्पिरिट्स वाली बात है ना, तो वो उनका जो बिलीव था, यहाँ से हमें पता करता है कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स उनके बहुत थे, उनमें सुपरस्टिशन बहुत थी. तो ये सटायर भी एक सेंस में चल रही है, अंडर करंट सटायर है, डायरेक्ट नहीं है, उनके कल्चर का हिस्सा थी.
द ड्रम बीट एंड द फ्लूट सैंग एंड द स्पेक्टेटर्स हेल्ड देयर ब्रीथ। तो वो जब लड़ाई चल रही थी तो दम साधे हुए थे। तो एक ड्रामेटिक बिगिनिंग है, ड्रामेटिक बिगिनिंग, और एंड भी जो था वो एक बड़ा मेलोड्रामेटिक होता है, एक ट्रेजिक एंड होता है। एमा लिंजी वॉज अ विल्ली क्राफ्टमैन, तो वो बड़ा चलाक और मक्कार किस्म का क्राफ्टमैन था रेसलिंग में। तो अगेन द ब्रिटिश वर ऑल्सो विली, वो भी बड़े जो है चलाक मक्कार और यार थे, बट दे प्रूव टू बी फार मोर विली एंड क्लेवर देन एमा लिंजी। ठीक है, वो इंटेलेक्चुअली जो थे वो डिसऑनेस्ट थे और इंटेलेक्चुअली विली थे, और ये फिजिकली था। तो लिहाजा जो है वो फिजिकल वाले से तो ये लड़ सकता था, लेकिन जो है वो उनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की वजह से ये उसको ऑब्जर्व ना कर सका। एवरी ओकॉनको वॉज एज स्लिपरी एज ए फिश इन वाटर, तो वो खुद भी जो है बड़ा स्लिपरी साबित हुआ, मतलब बड़ा तेज साबित हुआ। एवरी नर्व एंड एवरी मसल स्टूड आउट ऑन देयर आर्म्स, ऑन देयर बैक्स एंड देयर थाइज, यानी कि इतना जोर लगा रहे थे कि उनके मसल, हर मसल जो था वो उभर आया, फूल गया। वन ऑलमोस्ट हर्ड फ्रॉम स्ट्रेचिंग टू ब्रेकिंग पॉइंट, तो यूं लगता था कि उनके इतने मसल स्ट्रेच किए कि कोई अभी मसल इनके फट जाएंगे, टूट जाएंगे। इन द एंड ओकॉनको थ्रू द कैट, और फाइनली ओकॉनको ने कैट को गिरा दिया, एमा लिंजी को गिरा दिया। तो स्टार्ट्स विद हिज विक्ट्री। दिस वॉज मेनी ईयर्स अगो, लेकिन ये वाकया काफ़ी अरसा पहले हुआ था, 20 ईयर्स और मोर, तकरीबन 20 साल पहले। और अब जो है 18 का वो था और 20 साल अब मज़ीद गुजर गए हैं, मतलब है कि अब उसको लेट 40s के करीब के 30s में दिखा रहे हैं, लेट 30s में। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओकॉनकोस फेम हैड ग्रोन लाइक अ बुश फायर इन द हार्मेटन, तो उसकी शोहरत जो थी जीतने के बाद बहुत फैल गई थी। ये अब उसका असल में फिजिकल अपीयरेंस आ गई, अब वो उसके कैरेक्टर को, फिजिकल अपीयरेंस को इंट्रोड्यूस करा रहा है। ओकॉनको कैसे है? ही वॉज टॉल एंड ह्यूज, ये उसकी कोटेशन बन जाती है ना उसके इंट्रोडक्शन की या उसकी फिजिकल अपीयरेंस की। ही वॉज टॉल एंड ह्यूज एंड हिज बुशी आईब्रोज, और उसकी आईब्रोज जो थी बुशी थी, मोटी मोटी घनी घनी जैसे कुछ लोगों की होती है। ठीक, तो वाइड नोज, और जो चौड़ी सी उसकी नाक थी जैसे अफ्रीकन की होती है। तो वाइड नोज गेव हिम अ वेरी स्वेयर लुक, तो वो जो है बड़ा सख्त गीफ सा लगता था चेहरे से। ही ब्रीथड हैवीली, और जो है सांस भी उसका बड़ा हैवी सा था, ऊंची सांस लेता था। एंड इट वॉज सेड डैट व्हेन ही स्लेप्ट, जब वो सोता था, हिज वाइव्स एंड चिल्ड्रन, तो उसकी बीवियां, एक नहीं उसकी ज़्यादा बीवियां थी, तो वाइव्स एंड चिल्ड्रन और उसके बच्चे इन देयर हाउसेस कुड हियर हिम ब्रीथिंग, तो बच्चों को भी आवाज़ आती थी कि वो सोया हुआ है और उसकी सांस इतना ऊंचा सुनाई देता था। व्हेन ही वॉकड, और ये इंपॉर्टेंट है, जब वो, ऊपर वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट थी, उसकी कोटेशन ही है वो भी फिजिकल अपीयरेंस की। और जब वो चलता था, हिज हील्स हार्डली टच द ग्राउंड, तो वो पंजों पे चलता था, ठीक है, उंगलियों पे, पंजों पे चलता था, उसकी हील जमीन पे कम लगती थी। तो इतना तेज चलता था और इस तरह उछल उछल के चलता था कि जैसे कुछ लोग तेजी से आगे को झुक के चलते हैं, आगे की तरफ झुक के, और तेजी में दिखाई देता था। और यही उसका मसला भी साबित हुआ उसका, कि वो हेस्टी था, बहुत ज़्यादा पैशनेट था, हेस्टी था, और वो आगे आगे तेज तेज जो है उसका बढ़ना। तो हीज हील्स हार्डली टच द ग्राउंड एंड ही सीम टू वॉक ऑन स्प्रिंग, ऐसे लगता है जैसे स्प्रिंग्स पे है, पॉज के ऊपर होता था स्प्रिंग पे। एज इफ ही वॉज गोइंग टू पाउंस ऑन समबॉडी, यूं लगता था अभी जो है किसी दूसरे पे जो है धावा बोल देगा, पाउंस उछल के उसके ऊपर जो है हमला कर देगा। और यही चीज़ थी कि वो ही कुड नॉट टॉलरेट द इन्वेजन, इंट्रूजन एंड द ऑफ द एलीट फोर्सेस, इंपीरियल फोर्सेस, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सका ना। एंड ही डिड पाउंस, और वो हमला कर भी दिया करता था, ऑन पीपल क्वाइट ऑफन, अक्सर हमला कर दिया करता था। ही हैड अ स्लाइट स्टैमर, और हल्का सा स्टैमरिंग भी थी। एंड वेन एवर ही वॉज एंग्री ही कुड नॉट गेट हिज वर्ड्स क्वाइट क्विकली इनफ, तो वो स्टैमरिंग उस वक्त होती, जब गुस्से में होता था तो फिर स्टैमर करता था, हकलाता था, बोल नहीं सकता था। ही वुड यूज हिज फिस्ट, और फिर जो है वो फिर बोलता कम था, मुक्के ज़्यादा चलाता था। तो उसका वो बताया हुआ है किस तरह से उसके कैरेक्टर था, और किस तरह से वो दिखाया हुआ है कि एक डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग और एक माइटी है, लेकिन वो ही प्रूव टू बी वेरी हेल्पलेस इन द एंड, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पलेस हो गया। तो ही हैड नो पेशेंस, दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज हिज ट्रेजिक फ्लॉ, कि उसके अंदर पेशेंस नहीं था। ठीक है, तो उसके अंदर मेरे बेटे को भी मसला स्टैमरिंग का। अच्छा, तो जब कोई बात कर रहा हो ना, अगर उसको कोई टोक देता है तो फिर वो गुस्से में आ जाता है। हाँ जी, ऐसा ही नेचर बाय नेचर ही होता है। हाँ जी, मजाक उड़ाते हैं। तो ही हैड नो पेशेंस, उसके अंदर जो था ना वो पेशेंस नहीं था, ज़रा थोड़ा सा
लैक ऑफ पेशेंस था, और हेस्टी होना ही उसका जो है फ्लॉ था। तो लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में नो पेशेंस विद अनसक्सेसफुल मैन, तो अनसक्सेसफुल जो है यानी कि फेलियर को वो एक्सेप्ट नहीं था कर सकता, अनसक्सेसफुल को वो कबूल नहीं था कर सकता किसी दूसरे की भी। ही हैड नो पेशेंस विद हिज फादर, और उसको अपने बाप से भी जो है वो पेशेंस नहीं था, बाप को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जनरेशन गैप का थीम है, दिस इज द थीम ऑफ जनरेशन गैप। और वो खुद जो था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं था कर सकता, तो वो एक तो थोड़ा सा आइडियलिस्ट था, ट्रेडिशनलिस्ट भी था, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, आइडियलिस्ट था, ट्रेडिशनलिस्ट था, नॉन कन्फॉर्मिस्ट था, समझौता नहीं था कर सकता, और उसका बाप कंप्लीट फेलियर था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाप का करेक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है। पहले एक मेल करेक्टर आया, अब दूसरा मेल करेक्टर आया। फीमेल करेक्टर को बहुत ही वीक दिखा रहे हैं, वही वो मेल शॉविनिज्म है, मेल शॉविनिज्म, ठीक है, मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी, और फीमेल वो जिसे कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस, के उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखाई दे जा रही। अच्छा, यूनोका अब उसके बाप का करेक्टर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बाप, पहले बेटे का पूरा बताया, अब बाप का पूरा बता रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रास्ट की टेक्निक भी है, कॉन्ट्रास्ट दिखाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट की टेक्निक है यहाँ पे, जनरेशन गैप का थीम है। यूनोका फॉर डेट वाज हिज फादर्स नेम, जो कि उसके बाप का नाम था। अब ये देखें, क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये क्या है कि उसने एक पूरी, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस में वो कुछ भी एक भी कैरेक्टर को मेंशन नहीं कर सका ना, ठीक है, एलैबोरेट भी नहीं किया। हाँ, वहां पे हार्ट ऑफ डार्कनेस में एक कैरेक्टर उसने डिस्कस किया था, मिस्टर कुर्स एक जो है कैरेक्टर था, लेकिन उसको